विच है टेटिलियर के एपिसोड 12 की शुरुआत मास्टर कीफ्री की स्टोरी टेलिंग से होती है। सिंस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोको और टेटिया मुकाबले में हिस्सा नहीं लेती, इसलिए मास्टर कीफ्री इस एपिसोड में उनके साथ बाहर ही बैठकर बाकियों का वापस आने का इंतजार करता है। वो लोग आग लगाकर उस पर मछलियाँ पकाने के लिए रखते हैं। यहाँ कीफ्री बच्चों को कहानी सुनाता है कि जिस केव में अलेरा बच्चों को लेकर गई है उसका नाम सर्पेंट बैक केव है और उस केव में से किसी दौर में एक रोमनॉन्स नामी जादुई सिविलाइजेशन का रास्ता गुजरता था। वो सिविलाइजेशन जादू का इस्तेमाल करके सोना बनाती थी, यानी कि गोल्ड। उनका गोल्ड इतना रिफाइन और चमकीला था कि लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आते थे। हाँ, मगर उस सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही खड़ूस और मगरूर थे। उन्हें लगता था कि उनके पास गोल्ड है, इसलिए वो बाकी सबसे बेहतर है और बाकी सब उनसे नीच है। आम लोगों को वो अपने शहर में घुसते नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक जादुई स्पेल कास्ट किया इस केव पर जहाँ अलेरा बच्चों को लेकर गई है। इस स्पेल के अनुसार यहाँ सिर्फ वही लोग एंटर होकर रोमनॉन्स की सिविलाइजेशन में जा सकते थे जिनसे उन्हें कोई ना कोई फायदा मिलता हो। बाकी आम लोग उसी भूल भुलैया टाइप रास्ते में फंस जाया करते थे। अब इस फिल्टर की वजह से उनकी सिविलाइजेशन इतनी एक्सक्लूसिव हो गई कि वहाँ की सारी पब्लिक अमीर से अमीर और आला से आला हो गई। इसी वजह से वहाँ एक नया कहर मचाया। वहाँ के लोग एक दूसरे को ही जज करने लगे कि कौन किससे ज्यादा अमीर और सोने का मालिक है। इसी जजमेंट की वजह से उनकी राष्ट्रा हिलकर रह गई और फिर एक ऐसा दौर आया कि वो लोग कम अमीर लोगों को या फिर ऐसे लोगों को जो कि खास किसी काम के नहीं थे, उन्हें सजा के तौर पर सोने की पुतलियों में ढाल देते थे ताकि उनकी सजा भी पूरी हो जाए और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो जाए। इसी वजह से उनकी पूरी राष्ट्रा हिलकर टूट गई और अपने ही सोने के नीचे दबकर वो लोग मर गए। अब जो बचा तो सिर्फ उनका जादुई स्पेल जो कि उन्होंने सर्पेंट बैक केव के अंदर किया हुआ था, जिसे रास्ता एक भूल भुलैया बनकर रह जाता है। अब ये सारी स्टोरी सुनकर कोको सैड हो जाती है और कीफ्री से पूछती है कि उसने तो कहा था कि जादू से सिर्फ लोग खुशी ही हासिल कर सकते हैं, मगर ये क्या, जादू तो नेगेटिव असर भी रखता है लोगों पर। कीफ्री उन बच्चों को रियलिटी से परेशान नहीं करना चाहता इस उम्र में, इसलिए वो झूठ मूठ का ये बोल देता है कि हाँ वो लोग सही हैं और जादू से सिर्फ बंदा खुशी ही हासिल कर सकता है अपने जीवन में। अब उनकी मछलियाँ जलने लगती हैं, लिहाजा वो जल्दी से उन्हें उतार कर खाना चालू हो जाते हैं। दूसरी तरफ अलेरा बच्चों को सर्पेंट बैग के अंदर वहाँ तक ले जाती है जहाँ से रोड शुरू होती है। वो बताती है कि इससे आगे वो उनकी मदद नहीं कर सकती सिंस वो उनकी टेस्ट डॉक्टर है। अब रिची अचानक घमंड में आकर बोलती है कि ये तो सिर्फ एक ही रोड है, चाहे जितनी भी मुड़ी हुई क्यों ना हो आगे से, लिहाजा यहाँ चलना आसान होगा। वो अचानक उड़कर रास्ता पार करने की कोशिश करती है, मगर रोमनॉन्स का स्पेल आज भी इतनी सख्ती से काम करता है कि रिची गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने के बजाय वो एकदम से गिरने लगती है, मगर उनकी साथ ही वाली क्लास का स्टूडेंट इयोनी उसे कैच कर लेता है। अलेरा देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि रिची और इयोनी ग्राउंड के बजाय दीवार पर खड़े हुए होते हैं, क्योंकि मैजिक सील्स की ग्रेविटी ऐसी हो गई है कि दीवार पर चलना नॉर्मल है। अब यहाँ एगेट खड़े होकर योजना लड़ाने लगती है कि आगे जाने के लिए कौन सी सही चाल चलनी होगी। ये बात रिची को बहुत चुभती है कि हमेशा सही ही क्यों सोचा जाए, हर आंसर का सही ही जवाब क्यों हो। अब यहाँ एगेट एक स्पेल सील बनाकर पानी समन करती है और ये सोचती है कि पानी तो हमेशा उसी दिशा में रहता है जिस दिशा में ग्रेविटी बनी रहती है, लिहाजा उन्हें पानी फेंककर उस दिशा पर चलना होगा जहाँ पानी नीचे जमीन को टच कर रहा हो। यहाँ रिची को अपने पास्ट का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि उसका पिछला टीचर उसे बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। वो उसकी सील का मजाक बनाता है और बहुत ही बेरहमी से उसकी बनाई हुई सारी सील जाया कर देता है, जिसकी वजह से रिची परेशान हो जाती है। अब प्रेजेंट में एगन और इयोनी अपने अपने पेंगुइन वाले एनिमल्स को इकट्ठा कर नई योजनाएं बना रहे होते हैं, मगर रिची उन्हें एकदम बातें सुनाना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि वो लोग राइट आंसर और परफेक्शन ही क्यों चेज कर रहे हैं। वो उन्हें बोलती है कि जादू परफेक्ट नहीं है और जो वो चाहते हैं वो सीधा काम करके ही क्यों करना चाहते हैं, यानी घी टेढ़ी उंगली से भी निकल सकता है। बेसिकली रिची चाहती है कि लोग अपनी अपनी तरकीबें लड़ाएं, ना कि पुरानी किताबों का सहारा लें जो कि बताती हैं कि कौन सा रास्ता कैसे चुनना है। एगेट और इयोनी कंफ्यूज होकर उस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके लिहाज से तो दुनिया का यही असूल है और नियम है कि लोग हर काम के लिए सही योजना लड़ाएं और सिर्फ वही करें जो कि राइट है। रिचे ये सब सुनकर और भी भड़क जाती है, इसलिए एगेट उसे आराम से कहती है कि जो वो करना चाहती है करे, वो लोग बीच में टांग नहीं लड़ाएंगे और सिर्फ उसी की सुनेंगे। अब जब सब पानी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें वाटरफॉल की आवाज सुनाई देती है। जब वो आगे बढ़कर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ के जादू ने पानी की ग्रेविटी भी खराब कर दी है, क्योंकि आगे रोड टूटी हुई होती है मगर पानी वहीं हवा में अटका हुआ दिखाई देता है। यूनी भी देखकर परेशान हो जाता है और बोलता है कि उससे ना हो पाएगा ये टेस्ट, क्योंकि उसका मास्टर भी उसे यही बोलकर अंडरमाइन करता रहता है रोज। दूसरी तरफ बाहर कोको को वहम होता है कि कोई परछाई उन पर अपना साया बनाए खड़ी है। कोको एकदम से भागकर पहाड़ी के किनारे से आगे होकर देखती है, मगर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब उसे लगता है कि ये सब शायद उसका वहम था, इसलिए वो दोबारा कीफ्री और टेटिया के पास चली जाती है, जबकि ये उसका वहम नहीं था।
एक परछाई जैसी एंटिटी वाकई पहाड़ी के नीचे छुपी हुई होती है। बैक इनसाइड द केव, रिचे टूटे हुए रास्ते का हल अपने तरीके से निकालती है। वो समझ जाती है कि जमीन के पत्थरों पे रोमनॉन्स ने पहले ही स्पेल किया हुआ है, इसलिए वो उन पर अपना स्पेल दोबारा से करती है और एक स्टोन को अपने रिबन की तरह खींच लेती है। इस तरह वो उस रिबन का सहारा लेते हुए अपने आप को और अपने एनिमल को अगले रास्ते तक ले जाती है। एगेट भी यही समझ जाती है, लिहाजा वो रेप्लिकेट करने वाला स्पेल करती है पत्थरों पर, जिससे एक ही पत्थर बार बार रिपीट होता है और वो उन पत्थरों पर चल के अगले रास्ते तक पहुंच जाती है। हाँ, मगर उसने स्पेल सील में लाइन ठीक से नहीं ड्रॉ की हुई होती, इसलिए उसका लास्ट वाला पत्थर एकदम कमजोर होता है जो कि टूट जाता है और वो वहाँ से गिर जाती है। मगर अगले रास्ते को पकड़ के वो रोड पर आखिरकार चढ़ ही जाती है। जब यूनी की बारी आती है स्पेल ड्रॉ करने की, तो वो डर के मारे रोने लगता है। उसे लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि अपने स्पेल्स खुद बनाकर एगेट और रिचे की तरह बहादुरी से काम ले सके। एगेट उसकी हौसला अफजाई करती है, मगर फिर भी यूनी को असर नहीं होता। हमें यूनी का भी पास फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यूनी एक शाय बच्चा है जो कि दूसरों की प्रेजेंस में स्पेल्स नहीं ड्रॉ कर सकता। उसके हाथ कांपने लग जाते हैं अगर उसे कोई देख रहा हो, और ये जानते हुए भी उसका खड़ूस मास्टर उसके सर पर खड़ा रहता है, जिससे उसके सारे स्पेल्स गलत ड्रॉ हो जाते हैं और वो रोना चालू कर देता है। फिर वो टेबल के नीचे छुप जाता है और रात को अकेले में एग्जाम्स के लिए स्पेल्स पहले ही ड्रॉ कर लेता है अपनी सील में, जो कि बिल्कुल सही ड्रॉ होते हैं। अब केव में रिची उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अपना दिमाग लड़ाओ, कुछ सीखो हमसे। अगर वो लोग पत्थर की शेप चेंज कर सकते हैं जादू से, तो यूनी भी जादू से पत्थर की शेप चेंज करके एक ऐसी सेफ स्पेस बना सकता है जहाँ वो अकेला हो और आसानी से स्पेल ड्रॉ कर सके। यूनी फिर भी नहीं समझ पाता ये बात और शर्म के मारे अपना मुंह अपने फार कोट के अंदर कर लेता है। एगेट गुस्से से उसे खुद लेने जाती है, मगर रिचे उसे रोक देती है, ये बोलते हुए कि यूनी को खुद अपना रास्ता फिगर आउट करने दो। अब यूनी अपने कोट के अंदर शर्म खा रहा होता है जब उसे कोट के अंदर स्पेल मिलता है कोट बनाने का। वो उसे सही से पढ़कर अपनी सील में ड्रॉ करता है, मगर उसका मिडल वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करता, जिससे उसका कोट एक शैडो में तब्दील हो जाता है। अलेरा डर जाती है और उस पर हवा का वार कर देती है, ये सोचते हुए कि यूनी पर रोमनॉन स्पेल ने हमला कर दिया है। यूनी अचानक से अपना मुंह कोट से बाहर निकालकर सब बताता है कि ये उसकी प्राइवेसी के लिए है। अब वो एक शैडो बनकर कॉन्फिडेंट फील करता है और सील ड्रॉ करता है, जिसके जरिए वो पत्थर को जादूगरनियों वाले झाड़ू में तब्दील कर देता है और उस पर बैठकर उड़ता हुआ दूसरे रास्ते तक पहुंच जाता है। रिचे अब दोबारा से उसे हौसला देती है और कहती है कि अपने आप को अंडरमाइन ना किया करो। यूनी उसका खास तौर पर शुक्रिया अदा करता है, मगर रिचे ज्यादा बात नहीं करती और आगे बढ़ जाती है एगेट के साथ। अब एगेट हैरान होकर रिचे से पूछती है कि वो कब दूसरों की मदद करने लगी। रिचे कहती है कि यूनी ने उसे केव में पहले बचाया था गिरने से, इसलिए उसने उसका हिसाब चुकता किया यहाँ उसकी मदद करके, और हाँ, वो उसकी सिचुएशन से भी रिलेट कर सकती है, इसलिए उसने उसकी मदद की। अब अलेरा पत्थर की स्लाइड बनाकर दूसरे रास्ते तक पहुँचती है बाकी बच्चों तक और रिचे से पूछती है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो उसे रियलाइज करवाती है कि टेस्ट देना इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही सिचुएशन को डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करते हैं और इन टेस्ट से काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। रिचे मुंह बनाकर कहती है कि वो सब तो ठीक है, मगर जब तक उसे मास्टर कीफ्री पर्सनली अपोलोजाइज नहीं करेगा, उसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक वो गुस्से में ही रहेगी, क्योंकि कीफ्री ने उससे पूछे बिना ही उसका नाम टेस्ट में डाल दिया था। अब अचानक से ही माहौल घबराहट वाला हो जाता है जब अलेरा के पीछे से वही साया निकलता है जो कि बाहर कोको ने देखा था। वो अलेरा को जकड़ लेता है और उसकी टोपी उतारकर फेंक देता है। अलेरा उस परछाई का नाम ब्रिम्ड कैप्स बताती है और बच्चों को उससे दूर भागने को कहती है। अभी बच्चे उसकी बात सुन ही रहे होते हैं कि वो परछाई अलेरा को दबोचे वहाँ से गायब हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।